बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे गुलाब जामुन, और वो हम बनाएंगे ब्रेड से। उसके तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चले बनाते हैं गुलाब जामुन, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना शीरा जो है वो बना लेंगे। जो शुगर सिरप होता है वो हम बना लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है शुगर, चीनी डाली है मैंने 1 कप, और पानी भी डाला है मैंने 1 कप। ठीक है, आप किसी भी कप गिलास के मेजरमेंट से आप इसको बना सकते हैं छोटे। और मैंने 1 कप पानी लिया है और उसमें 1 कप ही मैंने शुगर ऐड किया है। यहाँ पे उसको थोड़ी सी खुशबूदार बनाने के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हरी इलायची। 2 खोल के मैंने ऐड कर दी हैं। अगर आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस। इसके चंद कतरे हम इसमें डालेंगे। इसका बहुत अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर आता है। तो अगर आपके पास हो तो ऐड कर दें, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया है, और उसके बाद अब इसको हम चूल्हे पे रख देंगे, और इसको हम दरमियानी आंच पर कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि हमारी जो चीनी है वो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और इसको जो है ना, क्योंकि हमने शीरा जब हम बनाते हैं गुलाब जामुन का किसी मिठाई का, तो उसको हम थोड़ा पतली साइड पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा थिक हम इसको नहीं रखते, क्योंकि इसने सोक करना होता है गुलाब जामुन ने। तो इसलिए जो है ना, हम इसको जितना मैंने शुगर डाली है उतना ही पानी इसमें ऐड किया है। और ये देखें, इसको जो है ना, मैंने अब शुगर को बहुत अच्छे से इसमें डिज़ोल्व कर लिया है। देखिए काफ़ी हद तक हमारी डिज़ोल्व हो गई है। जैसे इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसको जो है हम थोड़ी सी देर 1 से 2 मिनट हम इसको बॉयल देंगे। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़े से जो है लेमन जूस डाला है। उससे क्या होगा कि जो हमारा शीरा है उसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, चीनी हमारी जो है ना क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इसलिए हमने ऐड किया है। अगर आपके पास ना हो तो, और टारटेरिक एसिड हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। जो टार्टरी होती है वो भी इसमें ऐड की जा सकती है। बस इसको हम फ्लेम इसका बंद करके साइड पर रख देंगे। यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 ब्रेड के स्लाइस जो हैं वो लिए हैं, और इससे हम बनाएंगे अपने गुलाब जामुन। और इसकी जो है अब हम साइड्स जो हैं उनको हम रिमूव कर देंगे, काट लेंगे अच्छे से। ये देखें, इस तरह से जो है ना, हम इसकी जो ब्रेड की साइड्स हैं उसको हम रिमूव कर लेंगे। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसान तरीके से आप इसको बनाएंगे। कोई इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, और ये आपके पास हर वक्त घर पे मौजूद होती है। ब्रेड भी और चीनी भी होती है, और दूध इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने जो ब्रेड के स्लाइस है उनको कट कर लिया है, और उसके बाद जो है अब इसकी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथों से तोड़ लें, या फिर आप चाहें तो इस तरह से, मेरी तरह से इसको कट कर लें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इसको मैं डालूँगी एक बाउल में, और ये सारी ब्रेड जो है मैंने ऐड कर ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। दूध इसमें जाएगा मेरा तकरीबन 1/4 कप के बराबर इसमें ऐड हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर देख लीजिएगा, जितना ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। और ये देखें, ये इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है, और उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन जो है हमारा इसके अंदर 1/4 कप से 1 या 2 टेबलस्पून थोड़ा ज़्यादा गया होगा। तो बस इतना हमने इसको ऐड करना है कि हमने इसका जो है ना सॉफ्ट डो बनानी है, और अच्छे से हमने इसको मैश करना है कि ब्रेड का जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, ये देखिए, बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है इस तरह से, और इसकी जो है ना सॉफ्ट सी डो आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अच्छे से हाथों से आपने इसको मैश करना है, मसलना है। और उसके बाद जो है हम इसको ढककर थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो ये ब्रेड है ये अच्छे से सेट हो जाएगी। 15 मिनट हो गई हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है, हाथों को मैंने पानी से ग्रीस किया है, कोई ऑयल वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। और इसकी छोटी छोटी जो है ना हम बॉल्स बनाएंगे, और इस तरह से करेंगे कि पहले हम इसको प्रेस करके फ्लैट करेंगे, और उसके बाद इसकी बॉल्स बनाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई एयर और जो है ना वगैरह ना रहे। और इस तरह से इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने कुछ जो है ना ये बॉल्स बना ली हैं। और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसको एक तो मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, और दूसरा हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही जो है ना फ्राई करना है। ये देखिए, अभी मैं इसको ऐड करती जा रही हूँ। ये बॉल्स को आप देखें कि बहुत ज़्यादा हमारा ऑयल जो है वो गर्म नहीं है, और इसको हमने जो है गोल्डन ब्राउन सा कलर आने तक, जिस तरह गुलाब जामुन का कलर होता है उतना कलर आने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए, सारी बॉल्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है अब इस पर कलर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम इसको डाल देंगे तो तब हमने इसके अंदर जो है ना इसको स्टिर नहीं करना, कोई भी हमने इसमें चम्मच और कुछ भी इसमें अंदर हमने नहीं ऐड करना। हम इसको इस तरह से पैन को ही हिलाते जाएंगे, उसी से ही जो है ना इसके सारी तरफ हीट जाएगी, और बहुत अच्छा से इस पर कलर आएगा। ये देखें, इस तरह से जो है ना मैंने पैन को ही हमने शेक करके हिलाना है। और ये देखिए, माशाल्लाह इसके ऊपर गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है, आप देख रहे हैं।
इस तरह से जो है ना इसको पूरा गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी हमारी कुक हुई होती है, तो उसको हमने सिर्फ गोल्डन कलर लाने तक ही हमने फ्राई करना है। और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको करना है, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी ना हो और ऑयल जो है पहले बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है। अब देखिए जब एक दफ़ा इस पर कलर आना स्टार्ट हो गया है तो अब हम बहुत एहतियात से जो है ना अब इसको जो है हम हिला सकते हैं। अब ये देखें इस तरह से, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसके ऊपर कलर आना स्टार्ट हो गया है। अगर आप चाहें ज़्यादा कलर देना चाह रहे हैं जिस तरह बाज़ार में मिलते हैं तो आप उस तरह से दे सकते हैं। नॉर्मल अगर आप कलर देना चाह रहे हैं तो ये आपके ऊपर है, आप इसको जितना कलर देना चाहिए। मैं इसको बहुत ही अच्छा सा ऐसे गोल्डन, थोड़ा डार्क गोल्डन सा कलर जो है ना लाने तक इसको फ्राई करूँगी। इस तरह से देखिए इसकी साइड जो है हम पलटते जाएंगे। ये देखिए हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको अपना जो शुगर सिरप हमने पहले से बना के रखा हुआ था उसके अंदर हमने इसको डिप करना है। लेकिन आपका शुगर सिरप जो है वो गर्म होना चाहिए, तभी ये इसको सोक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसमें ऐड करने से पहले मैंने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था। उसके बाद अब मैं इसके अंदर अपने गुलाब जामुन ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा हम उलट पलट लेंगे ताकि इसके दोनों साइड्स पे जो है ना अच्छे से जो शुगर सिरप है, जो शीरा है वो लग जाए। और उसके बाद अब इसको हम ढक कर कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसी से जो है ये अच्छे से जो शीरा है अपने अंदर सोक करेगा, जज्ब करेगा, तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन के आएगा। 20 से 25 मिनट हो गए हैं और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और मज़े के हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। इसको मैं शीरे के साथ ही सर्व करूँगी। बहुत मज़े के बनके तैयार होते हैं, बहुत सॉफ्ट हैं ये, और ये बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसके ऊपर मैं थोड़े से चॉप किए हुए पिस्ते जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। और यहाँ पे आपके साथ मैं एक टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपको ये थोड़े से हार्ड लगे तो आप इसको 10 से 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करें और फिर सर्व करें। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन के ये तैयार हो जाएंगे। और मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।